लायके सत ताज़ीम व तकरीम फ़ख्रुस सादात उस्तादुल उलमा मुजाहिद अहले सुन्नत हज़रत मुहतरम साहबजादा पीर सैयद इम्तियाज़ हुसैन शाह साहिब काज़मी मुदर्रिस जामे रिज़विया ज़ियाउल उलूम मुजाहिद अहले सुन्नत खतीबे अहले सुन्नत नाज़िश उलमा जनाब मोहतरम अल्लामा कारी अब्दुल मजीद साहिब खतीब मस्जिद आज़ाद लायके ताज़ीम व तकरीम दीगर उलमाए किराम फाजिल जलील अजीज़ कदर अजीज़ मोहतरम हाफिज़ मोहम्मद इरफान साहिब सना खानाने मुस्तफ़ा जमी हाज़रीन व सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। असल में जिस वक्त बंदा अपने आप को देखता है, अपने आमाल को देखता है, अपनी किल्लत को देखता है और फिर कसरत वालों से रिश्ता देखता है, तो बाज़ औक़ात इंसान यार आखिर क्या जो मिंबर पे बैठते हैं वो इंसान नहीं है यार? क्या आप सुनने वालों का दिल है, बोलने वालों का दिल नहीं है? क्या आपके जज्बात हैं, हमारे जज्बात नहीं होते? क्या अल्लाह की क्या अल्लाह की ज़ात के करम के सिलसिले, उस रब की रहमत के उन्वानात आप सुने तो क्या हम बोलने वालों का दिल नहीं है साहब? आपको तो इल्म नहीं होता, तब आपसे गुनाह हो जाते हैं। हम लोग तो सुबह शाम किताबें पढ़ते हैं, हम तो आप लोगों को एड्रेस करने वाले, नसीहत करने वाले हैं। जब हम अपनी तही दामनी को देखते हैं तो जाहिर है आखिर क्या हमने कब्र में नहीं जाना, हमने अपने रब के आगे नहीं जाना। बस दोस्तों, आज की ये महफिल सोने करीम नबी की महफिल है। शायद आप कहें कि आज कुरान की महफिल है। यार मैंने बड़ी तकरीरें की हैं, खताबत का अल्लाह का करम है, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ने आज तक किसी मैदान में हमें नीचे नहीं दिखने दिया। अल्लाह का एहसान, और अल्लाह का एहसान है कि मैं उस रब का शुक्र अदा ही नहीं कर सकता। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें इस सवाले से कभी ये नहीं हुआ कि हम किसी जगह गए हों और वहां पर हमें नाकामी हुई हो। अल्लाह का शुक्र है। लेकिन वो तरन्नम, वो तर्जें, वो खिताबत के जुमले, वो एक अलग चीज है। कभी कभी ये प्यार मोहब्बत की गुफ्तगू ये भी होनी चाहिए। मैं अर्ज कर रहा था कि वाकई आज की ये महफिल कुरान की महफिल है। आपको कहना चाहिए, आपने कहा है नबी की महफिल है, ये तो कुरान की महफिल है। अजीज कदर इरफान साहब, हाफिज इरफान साहब मुझे कह रहे थे कि आज आपने कुरान सुनाना है। मैंने कहा यार देखते हैं भाई, आओ जरा। गुज़श्ता साल आपने गालिबन, मुझे याद आ रहा है, मुझे कहा था कि अली और कुरान की बात करो। आज हम नबी और कुरान की बात करते हैं। कुरान क्या है? जिस कुरान को पढ़ के हम कारी बनते हैं, जिस कुरान को पढ़ के हाफिज बनते हैं, कोई आलिम कहलाता है, कोई मुफ्ती बन जाता है। कुरान क्या है?
कभी इसकी गहराई में नहीं उतरे हो, कभी गौर नहीं किया। हमने तो कुरान को अगर सुना है तो तरावी के सिलसिले में, या हमने अगर कुरान को सुना है तो बस चंद आयतों के उन्वानात के सिलसिले में। हमने तो गहराई में जाकर कभी कुरान से पूछा ही नहीं तेरा और रसूल का रिश्ता क्या है। एक है कुरान और नबी का रिश्ता, और आयत जो मैंने पढ़ी है वो आयत है नबी और उम्मती के रिश्ते की। तो गोया हम कुरान के हवाले से नबी की खिदमत में जाते हैं और नबी से अपनी बात कुछ कर लेंगे। और गुफ्तगू में इंतहाई इख्तसार से कोशिश करूंगा कि मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करूं। हजरात, कुरान क्या है? अगर इल्मुल कलाम वालों से पूछो कुरान क्या है तो वो कहेंगे अकायद और नजरियात के इस्लाह की किताब। अगर अतिबा से पूछो तो वो कहेंगे कि शुरू ता आखिर हिकमत से लबरेज किताब। अगर मुकन्नना वाले, जो इंतजामिया वाले हैं, जो कानून की गुत्थियां सुलझाने वाले हैं, अगर उन्हें पूछा जाए ये कुरान क्या है, वो कहेंगे कुरान ये तो दस्तूर हयात है, दस्तूर है ये, एक से बढ़कर एक इसके अंदर दलील और एक से बढ़कर एक कानून बयान हुआ है। बलागत वालों से पूछेंगे तो वो कहेंगे बलागत का समुंदर है। अगर हम नहव वालों से पूछेंगे तो वो कहेंगे हमने तो सीखी नहव इधर से है। अगर मंतिक वालों से पूछेंगे तो मंतिक वाले कहेंगे कि अजीब हैरत अंगेज तौर पर एक एक दलील दलाइल के उसूल और ज़वाबित पे पूरी उतर। अगर मुजाहिदों से पूछेंगे कि ये कौन सी किताब है तो एक जिहाद के मैदान में खड़ा होने वाला कहेगा बाबा ये तो पूरे का पूरा जंगी काशन है, ये तो जंगी उसूल और ज़वाबित का बयान है। लेकिन चूंकि आज महफिले मोहब्बत है तो मैं मोहब्बत वालों से पूछता हूं, इश्क वालों, प्यार वालों, मोहब्बत वालों, ये कुरान क्या है तुम अपने जाविये से देखना। मालूम है आशिक क्या कहते हैं? आशिक कहते हैं शुरू ता आखिर ये पूरी किताब एक मुहिब का महबूब को खत लगता है। महबूब का, मुहिब का महबूब को खत लगता है। मैंने कहा तूने कैसे समझा? कहा यार जब मोहब्बत को हम देखते हैं ना तो मोहब्बत का अंदाज ये होता है ना कि जो मुहिब होता है वो सबसे पहले जब महबूब से बात करता है उसे देख के कहता है आज कपड़े बड़े सोने पहने हैं। मुहिब महबूब से कहता है आज बड़े सोने लग रहे हो, आज बड़े अच्छे लग रहे हो। कभी कभी उसकी बात की तारीफ करते हैं, आज अच्छा बोलते हो तुम, आज बड़े चहक रहे हो, आज तुम्हारे चेहरे पे रौनक है। कभी कहता है यार आज घर में ये चीजें बड़ी सोनी लगा के रखी हैं। कभी कहते हैं आज बड़ी अच्छी तरह बैठ के बात कर रहे हो। ये एक स्टाइल है प्यार का, मोहब्बत का स्टाइल है कि मुहिब महबूब की बलाएं लेता है, मुहिब महबूब के नाज उठाता है, मुहिब महबूब के नखरे उठाता है, मुहिब महबूब के हुस्न की तारीफ करता नजर आता है, मुहिब महबूब के लिबास को बयान करता नजर आता है, मुहिब महबूब की गलियों की तारीफें करता नजर आता है। कहा शुरू से लेके आखिर तक कुरान को देखो तो सही सोना, कहीं तो रब कहता है मुझे तेरी उम्र की कसम है, मुझे तेरी जवानी की कसम है। कहीं रब कहता है वद्दुहा हबीब मुझे तेरे सोने प्यारे मुखड़े की कसम है। किसकी कसम है? दरूद शरीफ पढ़ेंगे। कभी वो कहता है कि महबूब दरूद शरीफ